factors affecting resistance, यानी कि रेजिस्टेंस के कम या ज्यादा होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्ट, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा? नंबर फर्स्ट पॉइंट, लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, और वायर को आप कंडक्टर भी लिख सकते हैं, वायर और कंडक्टर। थर्ड वन इज टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज नेचर ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि हमारा कंडक्टर किसका बना हुआ है, किस मेटल का बना हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फर्स्ट हम आपके साथ अभी एक्सप्लेन करते हैं लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एक ये वायर है और दूसरा ये वायर है हमारे पास, डिफरेंट लेंथ, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहां भी आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए इसके अंदर क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा डिस्टेंस कहां ट्रेवल करना पड़ेगा? जहां आपका लेंथ ज्यादा होगा। जब लेंथ ज्यादा होगा तो वहां इलेक्ट्रॉन की एटम्स या मॉलिक्यूल्स या जो अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनसे टकराने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। अब प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की ज्यादा है तो ज्यादा हीट जनरेट करेंगे, यानी कि कुछ हमारा इलेक्ट्रिक करंट हीट के फॉर्म में लॉस्ट हो जाएगा। यानी कि जितना ज्यादा लेंथ ऑफ द वायर होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वन प्लेस टू अदर प्लेस तक आने के लिए डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस ज्यादा कवर करेंगे उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। तो इन दोनों वायर में किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? फर्स्ट वाले का रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इसका लेंथ ज्यादा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हैं, सपोज ये आप जा रहे हैं दिल्ली टू आगरा और ये जा रहे हैं आप दिल्ली टू मथुरा, दिल्ली टू आगरा और दिल्ली टू मथुरा, कार से जा रहे हैं। जब आप ये बताइए, जब दिल्ली से आप आगरा जाएंगे तो ज्यादा गाड़ियां ओवरटेक कहां करनी पड़ेंगी आपको? जब आप दिल्ली से आगरा जाएंगे, यानी कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस हो गया नहीं हो गया आपका, यानी कि जितना ज्यादा डिस्टेंस आप कवर करेंगे उतनी ही गाड़ियों को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब मथुरा की ओर जाएंगे तो आपको कम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इन दोनों बात से आपने क्या कंक्लूजन निकाला कि रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर, वो भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लार्जर द लेंथ ऑफ कंडक्टर, लार्जर विल बी द रेजिस्टेंस। तो हमने इस बात को कंक्लूजन किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं इसके साथ। अभी हमने निष्कर्ष निकाला, आपके साथ रिजल्ट पे पहुंचे कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एल क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड वन, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। हमने फर्दर दो वायर लिए, अब इनका लेंथ सेम है और मटेरियल भी सेम है इन दोनों वायर का, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है इन दोनों का, डिफरेंट है। दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये भी एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अब इन दोनों में किसका एरिया ज्यादा है? फर्स्ट वाले फिगर का एरिया ज्यादा है। इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो कर सकते हैं ड्यू टू लार्जर क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका एरिया ज्यादा है। रेड कलर से क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं एंड अदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आल्सो है उसके अंदर। भाई इलेक्ट्रॉन जब फ्री नहीं होगा तो करंट फ्लो क्यों करेगा? भाई कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन
जो मैटर है आपका, जो मटेरियल है आपका, उसके एटम्स या मॉलिक्यूल से भी कोलाइड करेगा और अदर फ्री इलेक्ट्रॉन से भी टकराएगा, तभी तो हीट जनरेट होगा। अभी मैंने कहा ना, जिसे हम कहते हैं थर्मल एनर्जी। अब हाथों को आप रब कीजिए, हीट जनरेट होगा ना, जनरेट होगा हीट। तो ऐसे यहाँ भी है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो करेंगे, उनके टकराने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, यानी उनके कोलाइड करने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा। यानी कि लार्जर द सरफेस एरिया लेसर विल बी द रेजिस्टेंस, यानी कि जितना आपका सरफेस एरिया ज्यादा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने में थोड़ा मुश्किल आएगा, आसानी से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर सकते क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है। तो इस बात से हमने एक कंक्लूजन निकाला, कंफर्म किया कि हमारा जो रेजिस्टेंस है किस पर डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। वो भी कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। भाई इसमें क्या होगा, अभी हमने कहा था इलेक्ट्रॉन फ्लो इजीली। क्यों इलेक्ट्रॉन इजीली क्यों फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज्यादा है, इंक्रीज हो रहा है। यहां आपका इलेक्ट्रॉन फ्लो आसानी से नहीं होगा। क्यों इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो नहीं होंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो रहा है। तो आपने देखा जब एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। तो आपने क्या कहा, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जहां ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, इसका फॉर्मूला है πr²। थर्ड वन टेम्परेचर। अभी हमने कहा अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा भी होगा। अगर आप मॉलिक्यूल्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स या मॉलिक्यूल से या खुद इलेक्ट्रॉन से ज्यादा टकराएगा तो हीट जनरेट होगा, हीट जनरेट होगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो कह सकते हैं कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से resistance also increases. If we increase the temperature, resistance also increases. Next one, nature of conducting material. इस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा कंडक्टर किस मेटल का बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा कंडक्टिंग मटेरियल सिल्वर भी हो सकता है, कॉपर भी हो सकता है, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, आयरन एक्सेट्रा। लेकिन सबसे कम जो रेजिस्टेंस है, जो सबसे कम ऐसा मेटल कौन सा है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का सबसे कम अपोज करता है, सबसे कम विरोध करता है, वो सिल्वर है। तो हियर therefore सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर क्यों है, वो सबसे कम अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉन्स का। अभी हम आपके साथ इक्वेशन नंबर 1 यानी कि R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A दोनों को कंबाइन करते हैं और एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग डिफाइन करते हैं। R प्रोपोर्शनल टू L एंड R प्रोपोर्शनल टू 1/A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मेरे साथ देखिए, अभी हमने ये कंक्लूजन निकाला कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। सेकंड हमने कहा रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। दोनों को कंबाइन किया तो R प्रोपोर्शनल टू L/A। प्रोपोर्शनल हटाया तो R इक्वल टू रो इंटू L/A, वेयर R क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर जिसे आप और क्या कह सकते हैं, कंडक्टर। रो रजिस्टिविटी, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, एंड ए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर या कंडक्टर। सपोज ये कोई कंडक्टर है,
इसका ये लेंथ है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रो इंटू एल अपॉन ए। आपने एक और पढ़ा होगा ओम्स लॉ, यानी कि ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग भी हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओम्स लॉ क्या पढ़ा, V इक्वल टू आई आर, देयरफॉर R इक्वल टू V अपॉन आई। ये भी रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस क्या है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट अपॉन एम्पियर, और क्या कह सकते हैं, वोल्ट पर एम्पियर, दैट वन इज कॉल्ड ओम, डिनोटेड बाय ग्रीक साइन ओमेगा। इसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि रेजिस्टेंस को दो फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जा सकता है, एक था R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ आल्सो V इक्वल टू आई आर, पे R रेजिस्टेंस है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, एंड I करंट फ्लो इन द सर्किट, कितना करंट फ्लो हो रहा है सर।